हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामेज़ॉन पे। तो वह फिर से मैं हाजिर हूँ 30 जून 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है, के सैलजा जी को यूनाइटेड नेशन द्वारा उनके कोविड कॉम्बैट एफर्ट्स के लिए सम्मानित किया गया। आपको बताना है के सैलजा जी किस इंडियन स्टेट की वर्तमान हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो ये हैं के सैलजा जी। इनको यूनाइटेड नेशन ने इनके कोविड कॉम्बैट एफर्ट के लिए सम्मानित किया है। ये केरल की हेल्थ मिनिस्टर हैं। इससे पहले भी कई सारी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ के सैलजा जी के बारे में। इन्होंने ब्रेक दी चेन कैंपेन लॉन्च किया था केरल में। इसके अलावा ब्रेक दी चेन कार्टून कैंपेन भी लॉन्च किया था कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने इनको, जो यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्वेंट्स डे होता है, उस दिन इंडिया से इनके कोविड कॉम्बैट एफर्ट्स के लिए सम्मानित किया है। तो आप याद रखिएगा, के सैलजा जी को इनके कोविड कॉम्बैट एफर्ट के लिए यूनाइटेड नेशन द्वारा सम्मानित किया गया है। ये केरल की हेल्थ मिनिस्टर हैं। केरल की बात करें तो 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, केरल गवर्नमेंट ने अथीरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी, जो कि अथीरापल्ली वाटरफॉल पे बनाया जा रहा था। अथीरापल्ली वाटरफॉल को इंडिया का नियाग्रा भी कहा जाता है। क्यों नियाग्रा कहा जाता है? क्योंकि अथीरापल्ली वाटरफॉल केरल का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। इसके अलावा केरल गवर्नमेंट ने लैपटॉप स्कीम भी लॉन्च की थी। तो आप याद रखिएगा, केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में, इराविकुलम नेशनल पार्क केरल में और पेरियार टाइगर रिजर्व, ये सारे केरल के फेमस नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों 29 जून को ही ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स पीसी महालनोबिस का बर्थ यानी जन्म इसी दिन हुआ था, आपके 29 जून को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को मनाया जाता है। इस बार के राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम क्या थी? तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग एंड जेंडर इक्वलिटी, ये आपके राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम थी। और जो आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी 29 जून है, इसी दिन CR राव अवार्ड भी दिए जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना चल रहा है तो इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं। आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे फर्स्ट टाइम 2006 में ऑब्जर्व किया गया था। तो आप याद रखिएगा, कभी आपसे एग्जाम में पूछ लें कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा 20 अक्टूबर यानी 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री ने संकल्प पर्व इनिशिएटिव लॉन्च किया है एक प्लांटेशन कैंपेन के तौर पे? तो रिसेंटली कल्चर मिनिस्ट्री ने संकल्प पर्व इनिशिएटिव लॉन्च किया है। कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हर्बल हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए 5 पेड़ लगाने का रिकमेंडेशन किया था लोगों से कि आप 5 पेड़ लगाएं। हर्बल हेरिटेज मतलब इन 5 पेड़ों में आंवला, बेल, पीपल, बरगद और अशोक के पेड़ शामिल किए जाएंगे। तो इसीलिए इसको हर्बल हेरिटेज कहा गया। अब आपकी कल्चर मिनिस्ट्री ने हर्बल हेरिटेज को डेवलप करने के लिए संकल्प पर्व इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है। तो आप याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है ये इनिशिएटिव संकल्प पर्व। इसके अंतर्गत 5 पेड़ लगाएंगे, आंवला, बेल, पीपल, बरगद और अशोक के। इस समय कल्चर मिनिस्टर कौन है? तो कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर एक ही हैं, प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD के अनुसार स्विस बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? तो जो स्विस बैंक अकाउंट होते हैं जिसमें ब्लैक मनी लोग रखते हैं, उनमें अपने कंट्रीज के सिटीजन की अकाउंट इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में फ्रांस ने टॉप किया है। सेकंड नंबर पे जर्मनी है और इंडिया आ गया है 3rd नंबर पे। आप सभी को पता होगा, मोदी गवर्नमेंट के बनने के बाद स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट के साथ समझौता हुआ था कि जितने भी स्विस बैंक में इंडिया वाले अकाउंट ओपन करेंगे, आप हमें उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इंडिया 3rd है अपने सिटीजन्स की अकाउंट इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि स्विस बैंक के खाता धारकों की लिस्ट के अनुसार से इंडिया कौन से पायदान पे है। तो उस दौरान 77th प्लेस पे है इंडिया। यानी जो स्विस बैंक में टोटल अमाउंट जमा है उसमें इंडिया से कितना अमाउंट जमा है, तो 77th प्लेस पे है। और अगर बात करें अकाउंट इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में, तो 3rd प्लेस पे आ गया है इंडिया। तो आप ये याद रखिएगा। बात करते हैं OECD की, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी।
हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो पेरिस में हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर हैं 37, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, आप याद रखिएगा। इस समय इसके सेक्रेटरी जनरल आप याद रखिएगा जॉस एंजल गुरिये हैं, जॉस एंजल गुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने इंडिया को $500 मिलियन की असिस्टेंट प्रोवाइड की है स्टार्स प्रोग्राम के लिए। स्टार्स का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को $500 मिलियन की फिनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की है स्टार्स प्रोग्राम के लिए। ये है वर्ल्ड बैंक। और मैं बता दूं, ये कोई फर्स्ट टाइम इंडिया का ये स्टार्स प्रोग्राम नहीं लॉन्च हुआ है। 1994 में ये स्टार्स प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया था वर्ल्ड बैंक की मदद के द्वारा। अब तक वर्ल्ड बैंक स्टार्स प्रोग्राम के लिए टोटल $3 बिलियन का फिनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कर चुका है। ये बार जो आपका $500 मिलियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया है वर्ल्ड बैंक ने, वो 6 राज्यों में टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए दिया गया है। वो 6 राज्य कौन से हैं, तो आपका हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इन 6 राज्यों में टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने स्टार्स प्रोग्राम के अंतर्गत $500 मिलियन का फिनेंशियल असिस्टेंस इंडिया को प्रोवाइड किया है। और अब तक स्टार्स प्रोग्राम के तहत इंडिया को टोटल $3 बिलियन का फिनेंशियल असिस्टेंस दे चुका है आपका वर्ल्ड बैंक, आप याद रखिएगा। मैंने आपको बता दिया स्टार्स प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, तो 1994 के दौरान लॉन्च हुआ था। ये इंडिया और वर्ल्ड बैंक का संयुक्त प्रोग्राम है और समग्र शिक्षा अभियान के तहत इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्टार्स प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो ये 2 बॉडीज से मिलकर बना है, IBRD और IDA। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है और इस समय जो इसके प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डेविड मेलपास। ये IBRD का मैं आपको फॉर्म बता दूं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। वर्ल्ड बैंक में टोटल 189 मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बॉडी ने स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड सेटअप किया है MSME ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के लिए। तो रिसेंटली सिडबी ने MSME ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के लिए स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड स्थापित किया है। ट्रेड्स का फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें जो भी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होती हैं, इन ट्रेड्स रसीद के बदले बैंकों से लोन ले सकती हैं कि हमारा देखो इतना पेंडिंग अमाउंट बाकी है कंपनी से आना, जब वो आ जाएगा तो हम आपको पे कर देंगे। ट्रेड्स पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए MSMEs को 5,000 रुपीज़ से लेके 10,000 रुपीज़ पे करना होता है। लेकिन इस समय लॉकडाउन क्राइसिस चल रहा है तो वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से वो बैंक उनको लोन नहीं दे रहे हैं। तो अब सिडबी ने क्या किया है, स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड लॉन्च कर दिया है। जो ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो भी फीस आती है वो सिडबी के स्वावलंबन क्राइसिस फंड से चली जाएगी, तो ताकि आपकी MSMEs आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगी और अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगी। तो आप देखिएगा स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड सिडबी द्वारा MSME सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया है। यह है सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कब स्थापना हुई थी, तो 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका लखनऊ में और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेमेंट ऐप ने ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप की है UPI बेस्ड मल्टी बैंक मॉडल के लिए। तो रिसेंटली फोन पे ने ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप की है UPI बेस्ड यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बेस्ड मल्टी बैंक मॉडल के लिए। जैसे आपका भीम मल्टी बैंक मॉडल है, किसी भी बैंक में आप पैसे भेज सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं। इसी तरह का ICICI के साथ पार्टनरशिप किया गया है फोन पे द्वारा कि मल्टी बैंक मॉडल बेस्ड वो UPI एप्लीकेशन लॉन्च कर देगा। देखिए फोन पे जो आपका है ये इंडिया का ऐसा पहला ऐप है जिसने UPI सर्विस लॉन्च की थी। 2015 में ये लॉन्च हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आप देखिएगा बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और इसके फाउंडर एंड CEO कौन है, समीर निगम जी इसके फाउंडर एंड CEO हैं। ICICI बैंक के CEO कौन है, तो संदीप बख्शी जी हैं, आप याद रखिएगा। तो इंडिया का फर्स्ट UPI बेस्ड पेमेंट ऐप कौन है, फोन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एलीट एम्पायर पैनल्स में किस भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया है। तो रिसेंटली नितिन मेनन जी को ICC
के एलीट एम्पायर्स पैनल में शामिल किया गया है 2020 और 21 के लिए, 2020 और 21 के लिए। तो आप यह देखिएगा, देखिए इससे पहले श्रीनिवास वेंकट राघवन जी को और सुंदरम रवि जी को इंडिया से आईसीसी के एलीट एम्पायर पैनल में शामिल किया जा चुका है। तो इस तरह से आपके नितिन मेनन जी थर्ड इंडियन हैं जिनको आईसीसी एलीट एम्पायर पैनल में शामिल किया गया है। अभी इससे पहले भी आपके जो ये नितिन मेनन जी हैं ये आईसीसी के इंटरनेशनल एम्पायर पैनल में पहले से ही शामिल थे और अब एलीट एम्पायर पैनल में शामिल हो गए हैं। तो आप इतना याद रखिएगा। आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है और चेयरमैन कौन है इसके? शशांक मनोहर इसके चेयरमैन हैं और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मनु सावनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिशेल मार्टिन जी ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किए गए हैं? तो रिसेंटली मिशेल मार्टिन जी, कुछ लोग इनको माइकल मार्टिन भी कहेंगे, आप जैसा पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। ये आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, ये हैं मिशेल मार्टिन जी। देखिए आयरलैंड में चुनाव हुए थे, मिशेल मार्टिन जी अब नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और ये आयरलैंड की फियाना फेल पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये है हमारा मैप में आयरलैंड, जो नॉर्दर्न आयरलैंड का पार्ट है, ये यूके का पार्ट है, आप देखिएगा। तो मिशेल मार्टिन जी आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? तो डबलिन है इसकी कैपिटल और करेंसी है इसकी यूरो, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरोलॉजिकल सर्वे ये इंडिया के किस स्टेट या यूटी में जो है स्टार्ट किया गया है कोरोना स्प्रेड को क्योर करने के लिए? तो रिसेंटली दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली जो है कोरोना का हब बन रहा है, यहाँ पर कोरोना वायरस को क्योर करने के लिए सेरोलॉजिकल सर्वे स्टार्ट किया गया है। इसमें जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल पार्टिसिपेट करेगा, साथ ही साथ दिल्ली गवर्नमेंट, वो दोनों मिलकर सेरोलॉजिकल सर्वे जो है कंडक्ट करवाएंगे। इसमें क्या होगा? डोर टू डोर लोगों का एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा। पर डे लगभग 20,000 लोगों का एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा। इससे ये पता चल जाएगा कि कोरोना वायरस और कितना ज़्यादा फैलने के चांसेस हैं। आप याद रखिएगा, दिल्ली में कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया था, जो दिल्ली में राधा स्वामी सत्संग घर है वहीं पे। यहाँ पे 10,000 बेड्स की फैसिलिटी अवेलेबल है कोरोना केयर होम के तौर पे। तो आप देखिएगा, सीएम कौन है दिल्ली के? तो अरविंद केजरीवाल जी, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्री नील डैम डील से शामिल नहीं है, या फिर इसको नाइल डैम डील भी कह सकते हैं। एक्चुअली एथियोपिया में अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम बन रहा था जिसका नाम था ग्रेन रेनेसा डैम, ये नील रिवर पे बन रहा था, जिसकी दो कंट्रीज जो है विरोध कर रहे थे। कौन सी? इजिप्ट और सूडान, ये दो कंट्रीज जो है इसका विरोध कर रहे थे। तो अब इजिप्ट, सूडान और इथियोपिया ने आपस में एक डील कर ली है जिसका नाम है नाइल डैम डील। इस डील के तहत पानी का बंटवारा जो है डिसाइड कर लिया गया है। तो आप देखिएगा, इसमें से मलावी जो है नाइल डैम डील से संबंधित नहीं है, बाकी तीन कंट्रीज आपकी नाइल रिवर डैम डील से संबंधित हैं। आप ये देख लीजिए, नाइल रिवर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, यानी सबसे लंबी। अगर सबसे बड़ी बात करें वाटर कैरियर के साइज से, तो अमेजोन जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है। तो नाइल रिवर जो है आपकी, ये यहाँ से निकलती है आपकी विक्टोरिया लेक से, और आप देखिए जो विक्टोरिया लेक से निकलती है वो वाइट नाइल रिवर निकलती है, और जो इथियोपिया से निकलती है ताना लेक से, वो ब्लू रिवर निकलती है। जो आपका ब्लू नाइल रिवर है उसी पर ग्रेट एथियोपियन रेनेसा डैम बन रहा था, जिसका सूडान और इजिप्ट विरोध कर रहे थे। अब जो है सूडान, इजिप्ट और एथियोपिया के बीच में पार्टनरशिप हो गई, तो कोई विरोध नहीं होगा। तो आप देखिएगा, ब्लू नाइल और वाइट नाइल दोनों का ओरिजिनेट पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने अपने हेडक्वार्टर का नाम बदलकर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रख दिया है? तो रिसेंटली नासा ने अपने वॉशिंगटन स्थित हेडक्वार्टर का नाम बदलकर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रख दिया है। ये नासा में काम करने वाली पहली अफ्रीकी मूल की वुमेन इंजीनियर हैं। आप देखिएगा, देखिए इनको ह्यूमन रोबोट के नाम पे जाना जाता है। जब नासा में इन्होंने 1951 में ज्वाइन किया था, तब नासा का फुल फॉर्म क्या था? नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। उस समय इन्होंने ज्वाइन किया था। ह्यूमन कंप्यूटर के तौर पे स्पेस प्रोग्राम को रन करती थी। जो आपकी मैरी डब्ल्यू जैक्सन है, इनके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई थी जिसका नाम था हिडन फिगर्स। इस बायोग्राफी को लिखा था मार्गरेट ली सैटरली। तो आप देखिएगा, हिडन फिगर्स मैरी डब्ल्यू जैक्सन पर एक बायोग्राफी है जिसको मार्गरेट
ली सैटरली द्वारा लिखा गया था। और वॉशिंगटन डीसी में जो नासा के सामने की रोड है उसका नाम बदलकर लास्ट ईयर हिडन फिगर्स वे रख दिया गया था। तो आप ये भी याद रखिएगा। तो नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम बदलकर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे रख दिया है। ये है नासा। नासा की बात करें तो 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो ड्वाइट डी आइजनहावर ने इसकी स्थापना की थी नासा की। और अमेरिका से इंडिया आने वाले ये पहली अमेरिकन प्रेसिडेंट थे आपके ड्वाइट डी आइजनहावर। इस समय नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रिडेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किल कोरोना कैंपेन ये किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली एमपी ने किल कोरोना कैंपेन लॉन्च किया है। पर्पस क्या है? कोरोना के स्प्रेड को इनिशियल लेवल पे ही रोक लिया जाए। तो आप देखिएगा इसके तहत क्या किया जाएगा? जो कोविड-19 टेस्टिंग है उसको एमपी में पर 10 लाख पे 4000 से बढ़ाकर 8000 कर दिया जाएगा। यानी कि 8000 लोगों की टेस्टिंग की जाएगी प्रत्येक 10 लाख लोगों पे। 1 जुलाई से ये जो है कोरोना किल कैंपेन स्टार्ट होने जा रहा है एमपी में। इसमें डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा और 15 दिन में लगभग 2.5 लाख 15 दिन में लगभग 2.5 लाख लोगों की कोविड टेस्टिंग की जाएगी। तो आप देखिएगा, देखिए किल कोरोना कैंपेन कोविड टेस्टिंग के लिए एमपी में लॉन्च किया गया है। इसी तरह का कोविड टेस्टिंग कैंपेन महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था। उसका नाम क्या था? चेस दी वायरस। क्या? चेस दी वायरस कैंपेन कोविड टेस्टिंग के लिए महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था। तो इन दोनों में अंतर आता है, देखिएगा। बात करते हैं एमपी की। तो इस समय बहुत चर्चा में है। क्यों? क्योंकि जो एमपी के गवर्नर हैं लालजी टंडन ये बीमार हो गए हैं तो उन्होंने लीव ले ली है। तो इस दौरान जो यूपी की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल उनको एमपी के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। किनको? आनंदीबेन पटेल को एमपी के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। तो आप देखिएगा एमपी ने कुछ दिन पहले ही फूड ग्रेन स्थापित किए थे जो ज़रूरतमंद लोगों हैं उनकी मदद करने के लिए। तो आप देखिएगा एमपी की बात करते हैं तो एमपी के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी। और अब जो उनके गवर्नर हैं कुछ समय के लिए आनंदीबेन पटेल रहेंगी इनकी गवर्नर, क्योंकि लालजी टंडन छुट्टी पर हैं। एमपी का जो पन्ना नेशनल पार्क है, पन्ना टाइगर रिजर्व के नाम से आप जानते हैं, नौरा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पेंच नेशनल पार्क बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लजारस चकवेरा ये किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? तो लजारस चकवेरा जी मलावी के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। ये हैं लजारस चकवेरा जी। और यहाँ मैप में आप देख लीजिए ये है मलावी, तंजानिया, इथियोपिया और ये मोजाम्बिक के आसपास पड़ती है आपकी मलावी। मलावी की बात करें तो इसकी कैपिटल है लिलोंगवे। क्या? लिलोंगवे इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी है क्वाचा। तो आप इतना याद रखिएगा। और अब इसके नए प्रेसिडेंट जो अपॉइंट हो गए हैं उनका नाम आप याद रखिएगा, लजारस चकवेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस बैंक ने एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी लॉन्च की है? तो रिसेंटली स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी लॉन्च कर दी है। देखिए जो आपकी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है उसका एक बिजनेस टू बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है सॉल्व, जो कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के लिए डिजिटल फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने का कार्य करता है। उसके साथ मिलकर ही एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट कार्ड जो है फैसिलिटी लॉन्च कर दी गई है आपकी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के द्वारा। बात करते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। और इस समय स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बहुत चर्चा में है क्योंकि इसके सीएफओ इंडिया में चीफ फिनेंशियल ऑफिसर बनाए गए हैं गौरव महेश्वरी जी। तो आप उनका नाम नोट कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के इंडिया में चीफ फिनेंशियल ऑफिसर बनाए गए हैं गौरव महेश्वरी जी। और जो पहले शुभ्रदीप मोहंती थे इंडिया के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अब वो अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होंगे। तो दोनों जगह के आप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के याद रखेंगे। इंडिया के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सीएफओ कौन है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर गौरव महेश्वरी। और अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन होंगे चार्टर्ड बैंक के? तो शुभ्रदीप मोहंती। तो आप इतना याद रखिएगा। और रिसेंटली स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अपने डिजिटल पार्टनर जिसका नाम है सॉल्व उसके साथ मिलके एमएसएमईज के लिए क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस नॉवेलिस्ट गीता नागभूषण जी का निधन हो गया रिसेंटली। ये पहली कन्नड़ वुमेन थी जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। आपको बताना है इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था। तो ये हैं गीता नागभूषण जी। इनको 2004 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ऐसा करने वाली वो फर्स्ट कन्नड़ वुमेन बन गई थी। इनको साहित्य अकेडमी मिला
किस लिए? क्योंकि इनकी एक फेमस नॉवेल थी बदूकू, क्या? बदूकू, जिसके लिए इनको 2004 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था और ये ऐसा करने वाली फर्स्ट कन्नड़ वुमेन बन गई थी। तो आप देखिएगा गीता नागभूषण जी, ये कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। रिसेंटली इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइब्स इंडिया स्टोर ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर किसके द्वारा इनॉग्रेट किए गए हैं? तो रिसेंटली अर्जुन मुंडा जी, ये हैं अर्जुन मुंडा जी, देखिए जो हमारे ट्राइबल मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी, इनके द्वारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर इनॉग्रेट कर दिए हैं। इससे क्या होगा, जो हमारी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होती हैं इसके लिए ट्राइबल प्रोडक्ट भी आसानी से अवेलेबल होंगे अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे। जब अर्जुन मुंडा जी ने ट्राइब्स इंडिया स्टोर इनॉग्रेट किया, इसी दौरान इन्होंने ट्राइफेड वॉरियर्स की भी घोषणा की। ट्राइफेड वॉरियर्स का क्या काम होगा, तो जो ट्राइबल प्रोडक्ट होते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग तो होगी नहीं, इनकी जो है मार्केटिंग को बूस्ट करने के लिए ट्राइफेड वॉरियर्स की अनाउंसमेंट किया है आपके अर्जुन मुंडा जी ने। तो आप इतना याद रखिएगा, जब आपके अर्जुन मुंडा जी ट्राइफेड इंडिया स्टोर की घोषणा कर रहे थे, इसी दौरान इन्होंने ट्राइफेड के लिए अलग से वेबसाइट भी बना दी है। अब इतनी बार हमने ट्राइफेड जो है शब्द सुन लिया है तो इसका फुल फॉर्म भी आप जान लीजिए। ट्राइफेड यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है और इसके चेयरपर्सन कौन है ट्राइफेड के? तो रमेश चंद्र मीणा जी इसके चेयरपर्सन हैं। देखिए जो आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, बहुत सुना होगा आपने, 2016 में इसको लॉन्च किया था। और इसको मैनेजमेंट का काम कौन देखता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का? तो जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो इसके मैनेजमेंट का काम देखती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड स्कीम 2020 लॉन्च की है, कितने वर्षों के लिए? तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड स्कीम 7 ईयर्स के लिए लॉन्च की है। इसका जो इंटरेस्ट रेट होगा, जैसा कि स्कीम से ही पता चलता है, इंटरेस्ट रेट पर ईयर वेरी करता रहेगा, यानी निश्चित इंटरेस्ट रेट रहेगा। हालांकि जब इसको लॉन्च किया गया है 1 जुलाई से ये स्कीम स्टार्ट हो जाएगी और अभी इनिशियली इसका इंटरेस्ट रेट 7.15% ईयरली रहेगा। तो 7.5% भी नहीं है, 7.15% का इंटरेस्ट रेट अभी आपको इनिशियली प्रोवाइड किया जाएगा और 6 महीने में आपका जो भी इंटरेस्ट का पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। खास बात इस स्कीम की ये है कि इसमें सिर्फ इंडियन रेजिडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन सिटीजन की बात नहीं की जा रही है, इंडियन रेजिडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। एनआरआई को इसमें जो है इन्वेस्ट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप इतना रखिएगा, जो आपकी इन्वेस्टमेंट लिमिट है इसमें मिनिमम आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप कैश से यानी कैश डिपॉजिट करने जाएंगे तो मैक्सिमम लिमिट है 20,000 ही आप इन्वेस्ट कर पाएंगे इस फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड स्कीम में। तो अगर नॉन कैश में आप डिपॉजिट करते हैं तो कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम, लेकिन कैश के साथ डिपॉजिट करते हैं तो 20,000 की लिमिट है, आप इतना याद रखिएगा। और मैंने आपको बता दिया इंडियन रेजिडेंट या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लोग ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना कि एनआरआई। तो आप इतना याद रखिएगा। और इनिशियल इंटरेस्ट रेट 7.15% है। इनिशियल 6 महीने में आपको जो है आपका पे कर दिया जाएगा जितना भी इंटरेस्ट बनता है और 7 वर्ष के लिए स्कीम है। तो आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आज हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।